प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। पहला राजाओं अध्याय 18 21 से 46। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार चुरियों और बर्चियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन बेंत चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत किया। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर चांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सहा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 गड्ढे पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर बेंत चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि ये यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख।
तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो उस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और उस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। मत्ती अध्याय 14, 13 से 21। जब यीशु ने यह सुना, तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई
तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। आमीन। प्यारे परमेश्वर, जैसे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे एलिया का प्रार्थना सुन के आपने आकाश से आग प्रकट की थी और सारे लोग मुंह के बल गिरकर आप ही परमेश्वर हो, यहोवा ही परमेश्वर है करके कहने लगे, उसी प्रकार हमारा भी प्रार्थना का जिंदगी सामर्थ्य भरे हुए होना चाहिए परमेश्वर। और उसी प्रकार परमेश्वर उस दिन में जैसे सारे लोगों को अपने तृप्त किया, उसी प्रकार जो भी इस बाइबल वचन में भाग लिए उनको आप तृप्त कीजिए। उतना ही नहीं परमेश्वर, उसके बाद उन चेलों ने 12 टोकरियों भरे हुए टुकड़ों को उठाए, उसी प्रकार आशीष के ऊपर आशीष से आप भर दीजिए। और आपके आगमन के लिए हम हर एक दिन पवित्र के ऊपर पवित्र बनकर तैयार होने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।